सो हाय गाइस, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन पाइथन के पर्सपेक्टिव से। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये है इन इट मेथड। इन इट मेथड का यूज क्या होता है? इन इट मेथड का एक एग्जांपल ड्राइव करके आज आपको समझाने वाला हूं, ताकि अगले इंटरव्यू में आप लोग फोड़ने वाले हो इस क्वेश्चन पे। अगर आपसे इंटरव्यू ने पूछ लिया तो आप इस वीडियो को याद करोगे और आप फोड़ोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा इनिट मेथड। इसको इस तरह से लिखा जाता है, इनिट के आगे भी 2 अंडरस्कोर होते हैं और इसके बैक में भी 2 अंडरस्कोर होते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, अब मैं 2 लाइन में आपको बताऊंगा। वही मैंने यहां पे मेंशन भी किया है कि इनिट जो होता है इट्स अ स्पेशल मेथड। मेथड क्या होता है? जो कि क्लास के अंदर यूज किए जाते हैं, विच इज यूज एज अ कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। मतलब जब आप क्लास के अंदर बेसिकली जब आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को डालते हो तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड जो कि यूज होता है। और किस तरह से यूज होता है वो भी हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। दिस बेसिकली इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर फिर आप पैरामीटर डालते हो, उसके एट्रीब्यूट्स डालते हो। व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तब ये क्रिएट किया जाता है बेसिकली जब आप एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो। ओके तो चलिए अब आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू एंड इसको समझाते हैं। लेट्स से मैं एक क्लास बनाता हूं एंड मैं क्लास का नाम रखता हूं पर्सन। देखिए, कुछ सिंटेक्स होता है जो हमें फॉलो करना होता है। तो जब भी आप क्लास डिफाइन करोगे तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना होता है पाइथन के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन का मार्क डाला है। अब देखिए, डेफ कीवर्ड का यूज करके हम ऑब्वियसली फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये हमने मल्टीपल टाइम ये डिस्कस किया हुआ है अपनी पाइथन की पूरी सीरीज में। यहां पे हमें इनिट यूज करना है। देखिए, जैसे ही मैं टाइप करूंगा इनिट खुद से पुल होके आ गया है। अब इनिट के साथ कुछ डिफॉल्ट मेथड्स होते हैं, वो भी पुल होके आए हैं, बट हमें ये यूज नहीं करने हैं। तो ये सब मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, मुझे खाली इनिट मेथड चाहिए। ओके तो ये मेरा इनिट मेथड आ गया। अब मैं यहां पे आपको डाल के देने वाला हूं बेसिकली जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं तो वो डालते हैं। तो लेट्स से पहला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो होने वाला है, बेसिकली पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूं मैं यहां पे, तो वो है सेल्फ। देन मैं एक पैरामीटर दूंगा नेम, देन देता हूं लेट्स से एज। तो ये सारी वैल्यू हम पास करने वाले हैं। फिर से हम इंडेंटेशन का मार्क देंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हम सेल्फ का यूज करेंगे। देखिए, सेल्फ कीवर्ड होता है जो कि हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम जो हमने पैरामीटर दिए हैं उनको डिफाइन करके एक वैल्यू असाइन करें। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू मैं डिफाइन करूंगा नेम, एंड सिमिलरली सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। आप ध्यान दीजिएगा, जब मैंने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किए थे तो यहाँ पे मैंने सेल्फ भी डिफाइन किया है, जो कि इसका बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होता है। एक तरीके से बाय डिफॉल्ट हमें ये यूज करना होता है। अब हम जहां भी नेम और बेसिकली एज को कॉल करेंगे तो ये उनकी वैल्यू को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला है। तो देखिए, ये हमारी क्लास बेसिकली बन गई। अब एक मैं नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी चीज आप क्रिएट करते हो, जनरली हम वेरिएबल वगैरह बनाते हैं, बट यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं बनाते। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको वेरिएबल भी कहा जाता है, बट यहाँ पे हम ऑब्वियसली इसको एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ओके अब हम कॉल करेंगे अपनी क्लास को, जो कि है पर्सन क्लास। अब आप देखिए, पर्सन क्लास के अंदर बेसिकली आपने ऑलरेडी एक फंक्शन टाइप डिफाइन किया है जो कि हमारा इनिट है यहाँ पे। ओके तो इनिट को कॉल ना करके हम डायरेक्टली अगर पर्सन के अंदर भी वैल्यू प्रोवाइड करें नेम और एज की, तो ये उसको पिक करेगा। अब जैसे नेम की वैल्यू मैं देता हूं, अपना नाम दे देता हूं यहाँ पे रजत, एंड एज मैं दे देता हूं 29। तो आपने एक तरीके से प्रोग्राम को बता दिया कि ये जो सेल्फ डॉट नेम है, ये वाली वैल्यू ये आपने रजत प्रोवाइड करी है, एज की वैल्यू आपने 29 दे दी है। अब यहां पे आपको क्या करना है? सिंपल, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। देखिए, प्रिंट फंक्शन का यूज, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी आपको वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो ये वहां पे काम आता ही आता है। नाउ मुझे क्या करना है, मैंने ये नए ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यू स्टोर कराई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पर्सन वन डॉट नेम, नेम कौन सा वाला? ये वाला नेम, ये यहां पे पास करूंगा। तो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 पर्सन वन डॉट एज। तो बेसिकली ये रेफर इसको करेगा। ओके बट इसकी जो वैल्यू है लाइन नंबर 10 पे जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वैल्यू डिफाइन हो रही है, इनको ये वैल्यू को यहां पे पुट करेगा, जिससे कि आपका इनिट मेथड कॉल हो जाएगा। आपको इनिट को सेपरेटली कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मेथड होता है। अब मैं इसको रन करता हूं और देखते हैं आउटपुट में हमारा क्या आता है। राइट क्लिक करेंगे, रन पाइथन, ये पूरा VS कोड में मैं करता हूं प्रोग्रामिंग, एंड आप लोग आउटपुट देख सकते हो।
तो नेम एंड एज प्रॉपरली प्रिंट हो गया है। तो अब जब भी आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है कि इनिट क्या है, तो आपको सिंपली आंसर देना है इनिट इज अ स्पेशल मेथड इन पाइथन यूज एज अ कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। ओके, एंड एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। बेसिकली इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तो आपको इस तरह से अपना आंसर फॉर्म करना है और एक्सेल करके फोड़ देना है इंटरव्यू में, ठीक है। तो इंटरव्यूअर को इतने कॉन्फिडेंस से आंसर देना है कि उसको लगे कि आपसे बेटर इनिट मेथड कोई जानता ही नहीं है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर काम करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।